जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दामोदर कोराई के खोटा काव्यखंड का दूसरा गद्य। हमने पहला देखा मेला, दूसरा है सरांची कमल। और यह वीडियो आपके JSSC CGL, JTET, JPSC एंड अदर एग्ज़ामों के लिए जिसमें कि खोटा लैंग्वेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अन्य वीडियो की तरह यह भी वीडियो आपको अच्छा लगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम कुछ टेस्ट लेकर के आएंगे मार्च में। अभी जल्दी जल्दी भेज लेते हैं सिलेबस को और फिर हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो कि ऑनलाइन होगा। ये आपका ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन जो सीरीज आएगा वो ऑनलाइन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लेखक हैं यानी काव्यकार वही हैं जो पहले का है, क्योंकि ये शिवनाथ प्रमाणिक का ही हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको निक नेम के रूप में मानिक के निक नेम से जाना जाता है, उपनाम। खोटा का प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य, काव्यकार शिवनाथ प्रमाणिक, जन्म 13 जनवरी 1949, पिता मुरलीधर प्रमाणिक, माता तिनकी देवी, प्रथम प्रकाशन वर्ष 1986, प्रकाशक थे खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भथुआ बोकारो। अध्याय में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 6 है और ये दूसरा सर्ग है। द्वितीय संस्करण कब हुआ इसका? तो द्वितीय संस्करण निकला 2019 में। प्रकाशक पृथ्वी प्रकाशन, 126 विद्या विहार, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली। सरांची कमल का सार संक्षेप देख लेते हैं। महुआक बौन महुआरे नारी रूपे एगो कोढ़ी फुटली। महुआ के जंगल में तो नारी के रूप में यानी एक लड़की का जन्म हुआ। जैसे महुआ के जंगल में कोढ़ी निकलने से महुआ का फल आता है, उसी प्रकार कोढ़ी मीन्स आधा खिला हुआ फूल, जिसको कली कहते हैं। उसी प्रकार एक तो लड़की का जन्म हुआ वो कोढ़ी के रूप में यानी बहुत सुंदर। गरीब घटवाहा घरें सरंचिक जन्मल भेल। गरीब घटवाहा जो घाटों की रक्षा करते हैं उन्हें घटवाहा कहते हैं। उनके घर में सरंची का जन्म हुआ। रूपे गुने चनफन, रूप में भी सुंदर गुण में भी सुंदर। सरंचिक शिशु काल धुराए, माटी भूसुड़ भूई भय बीतल। रूप में भी सुंदर गुण में भी सुंदर। तो सरंची का जो शिशु काल हुआ धुरा माटी में, धुरा माटी आप समझते, धूल मिट्टी में लटपटा करके धूल मिट्टी में खेलते हुए बीता। 16 बछरे सरंचिक जौबन महमहाय लागल। जब 16वां वर्ष चढ़ा, कहता है कि 16वां वर्ष में जो उम्र होता है लड़कियों का, शरीर सभी तरफ से परिपूर्ण, चेहरे खिले हुए, ये 16वां यौवन जो होता है बहुत ही मादक होता है, जो मन को मोह सकता है किसी का भी। लतुन फूलें जेरम दलेक दल भंवरा मंडराए। नए फूलों में जैसे भंवरों का झुंड आता है, मंडराता है। सैतरी सरंचिक रूपक बासें बौन बांका रस्सी घुरियाए लागला। उसी तरह सरंची के रूप से आकर्षित होकर के वहाँ के जो लौंडे थे, लड़के थे, बांका नौजवान थे, उसके आगे पीछे मंडराने लगे। अघन मास बीतल पुसेक दिन आयल। अघन महीना बीत गया यानी धन कटनी की जो फसल काट करके अंदर घुसा, नवंबर दिसंबर का बात कर रहा है, वो बीत गया और पूस का महीना है। पूस में जाड़ा का दिन है। सोहराय दिने सरंचिक दुआरी अरना काड़ा खूंटल। सोहराय के दिन में, सोहराय एक पर्व होता है, सोहराय के दिन में एक अरना काड़ा में दमदार, मतलब बहुत सुंदर सा गठीला बदन वाला काड़ा किसको बोलते हैं? भैंस के पुल्लिंग को काड़ा कहते हैं। जैसे गाय के पुल्लिंग को बैल कहते हैं, सांड कहते हैं, उसी तरह उसको ला करके बांधा खूंटा में, उसका द्वार में, सरंचिक द्वार में। क्योंकि सोहराय के दिन जानवरों की पूजा की जाती है, उसके सींग में तेल लगाया जाता है। लक्ष्मी पूजा जिस तरह हम लोग करते हैं उसी तरह आदिवासी लोग, उसे टीका लगाया जाता है, बढ़िया बढ़िया खिलाया जाता है। उसी तरह ला करके वैसे बढ़िया सुंदर सा ला करके खूंटा में बांधा, उसका पूजा करने का विचार हो सकता है। महुआ के रसें डूब के
गाँव के लोग हेले डूडू खेला लगला। महुआ का रस किसको कहते हैं? दारू। महुआ का जो दारू होता है, शराब होता है, वो पी के गांव के लोग हेले डूडू खेले लगला। कुछ खेल होगा हेले डूडू, मुझे नहीं पता हेले डूडू क्या होता है, या कुछ डुगडुगी बजा करके ऐसे खेलते हैं, अपना इसका खेल है। ढाक आर माइंद्रेक झोंकारी अरना खूंटा उखाड़ गाजार बोने इड़ेक दिल। ढाक और मांदर, मांदर और ढाक, ढाक मीन्स ढोल टाइप का होता है, मांदर भी उसी तरह का एक बाजा होता है। उसको जो बजाने लगा ना और खेल रहे थे वो लोग, तो इसका जो आवाज़ जोर जोर से आया उसमें घुसा गया। झोंकारी मतलब उसको थोड़ा सा अटपटा लगा, जानवरों को थोड़ा सा इड़कने लगता है ना, खराब लगता है, तो वो खूंटा उखाड़ के घने जंगल में दौड़ दिया, इड़क दिल दौड़ दिया। सब लोग देखते रहला, सब लोग देखते रहे। और सरंची हाथे डांग, हाथ में लाठी, और कांड़ धनुष, कांड़ में तीर और धनुष में धनुष, हाथ में डंटा और तीर धनुष होके लैके अरनाक पेछू पेछू जया कोचा और कुंजल बोने समाय गेल। आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे पीछे वो बन उसके पकड़ने के लिए गली कोचा मतलब पूरा गजार जंगलों में जाकर के घुस गई। स्वय बोने राजा काल केतु बेटा कमल केतु, उसी वन में राज केतु बेटा कमल केतु आपन संगी के संगे अपने मित्रों के साथ या अपने सिपाहियों के साथ बाघ जोबराग आदमखोर बाघे खोजारी बहराइल हेतु। बाघ जोबराग यानी उस जगह एक जगह था बाघ जोबराग, तो बाघ जोबरा यानी एक जगह का नाम था, वहाँ का आदमखोर भाग, आदमखोर तो आप समझते जो इंसानों को खाता है, उसकी खोज के लिए निकला था, क्योंकि उसने आतंक मचा के रखा था। बहराइल हल कमल केतु संगीले बिलैट के एगो गाछक जुड़े आयल। तो बिलैट लेके मतलब कमल केतु का संगी से अलग हो गया, जंगलों में कभी भी हो सकता है, रास्ते भटक सकते हैं। तो एक पेड़ के नीचे आया जहाँ सरंची बाला थैक थैक के नींदे माताल सुतल हली, जहाँ पर सरंची बाला में लड़की होता है जो खोजने के लिए निकली थी काड़ा को, वो एक पेड़ के नीचे सो रही थी थक करके, तो उसी पेड़ के नीचे ये भी आ गया। बोने के भीतरे सियान बेटी छुआ देख के कमल अकचकाई जाए। जंगल के बीच में एक जवान लड़की को देख करके कमल के तो अकचका जाते हैं। तखने घोड़ा हिनहिनी सुन सरंची जागली और बानिक बाइन छोड़ ली, डेगे बढ़ौले तो मारबो काड़ फाफर करबो करजी। कहा घोड़े की हिनहिनी सुन करके आवाज़ कर उसका नींद टूट गया। उसने तीर धनुष उठा लिया और कहा यदि पैर बढ़ाया तो मारेंगे तीर और तुम्हारे छाती में छेद कर देंगे, तुम्हारे कलेजे में छेद कर देंगे। ये बोले। कमर अस्थिर भय मने करल, कमल अस्थिर हो गया, शांत हो गया। के ई नारी, वो पूछने लगी, मन को शांत किया, उसको शांत किया, मतलब वो हड़बड़ाया नहीं, रुक गया। बोला के ई नारी, आप कौन है? कौन परी बा काल्पनिक कल्पना, मन में बोल रहा है ये कौन है, कोई परी है या मेरे कवि कल्पना करते हैं वो है। वन देवी बा गौतम बुद्ध एक पुजारनी, वन देवी है कि गौतम बुद्ध की पुजारनी है। बातें बातें दुयो अनेक परिचय भेल, बातें बातें दुयो झनेक परिचय भेल, बात बात में दोनों का परिचय हुआ। बतर सिरे मानुष कोर बाग पुटुस धुने खरखराइल, बुरा वक्त चलता है। बतर सिरे मीन्स बुरा वक्त में, जब समय खराब चलता है तो उसी समय मानुषखोर बाग आदमखोर भाग पुटूस की धुन में, पुटूस एक झाड़ी होता है जो आसपास आपको मिल सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे मिलते, छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें। तो धुंध में खरखराइल मतलब हड़बड़ का आवाज़ आया। एके संगे सरंची कमले दूगो चौक चौक कांड़ छूटल, एक ही साथ दोनों का तीर छूटा है ना। एक ही संगे सरंची कमलैक, सरंची का भी और कमल का भी, दोनों ने तीर मारा। बाघ अंडराय के कमल के घाव मारल, बाघ को गुस्सा लगा, बाघ घायल हुआ, तो उसने क्या किया, कमल केतु पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया, उसमें कूद गया। मैं तो सरंची बल में घाता बाघ पर तेज दे, तभी सरंची ने बल मीन्स होता है फरसा से वार करके बाघ को मार दिया और उसके वार से ही बाघ मर गया सरंची।
कमल लारू पातू भय के सरंची कोराई गिर पड़ल। जब वो घायल हो गया, लार पात हो गया, तो सरंची के गोद में जाके गिर गया। सरंची पुटुस झुरी आग जोर ओकर घावे सेंके लगली। पुटुस का झुरी चुना, झुरी में छोटी छोटी टहनियाँ, उसका आग जला के उसको घाव सेंकने लगी। रात भइल आइल, बिहान कमले के संगी सब अला। रात भर तो हो गया, रात तो बीत गया, लेकिन सुबह में कमल केतु के संगी लोग खोजते खोजते आ गए। कमल और बाई के राजमहले लई गेला। कमल को भी राजमहल ले गया, बाघ को भी रह गया। सरंची हरले रह गेली, सरंची देखते रह गई। मैं तो ओकर हिया राजमोहड़ा कमले के प्यार पोंगाइल उठल। अब उसके दिल में राजकेतु के लिए प्यार उमड़ पड़ा। तो ये तो शॉर्टकट में है ना, संक्षेप में हमने कहा, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम सरंची कमल का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे, एंजॉय के साथ सीखेंगे भी और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। चलिए। एक नारीक जन्म भैल बौन महुआरें, कमल फूले कोढ़ी नियर जनमली घटवाहा घरें। एक लड़की का जन्म हुआ बौन महुआ। बौन महुआ मतलब एक जगह है, ठीक है, जहाँ महुआ के पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे जगह होती तो उसी हिसाब से जगह का नाम रख देता था। जैसे पहाड़तल्ली बोल देता था, या कोई किसी का कल्याण हुआ तो उसका नाम रख दिया कल्याण चक। किसी को किसने मारा, बाघ को मारा तो बाघ मारा, ऐसे रख देता था। तो वहाँ महुआ का ज़्यादा पेड़ था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया था बौन महुआ, और उसी जगह में इसका जन्म हुआ था। कमल फूल एक कोढ़ी ने, कमल फूल की कोढ़ी, कोढ़ी मतलब अध खिला फूल, थोड़ा सा जो निकलता है ना, पहले निकलेगा फिर वो फलकेगा तब खिला। वो कहाँ किसके घर में जन्म ली थी, उसी तरह का बहुत सुंदर सा एक घटवाहा के घर में। सरंची नावे बौन मालिका, खेले हरिनक जौरें, कोकिल तरु मधुर कंठे गाँव मधुर सुरें। देखिए, कहा कि सरंची गांव की वन बालिका थी, वो हिरनों के साथ खेलती थी, यानी जंगलों में खेलती थी, और उसकी मधुर कंठों से जो आवाज़ निकलती थी, मधुर संगीत, वो कोयल की तरह निकलती थी। देखिए, ये गद्य भाग है, सॉरी पद है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये जो कविता आप देख रहे हैं, इसमें लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और निकलता है। कहते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, यानी इसके फीलिंग को आपको समझना होगा। आप वर्ड मीनिंग अगर ढूंढते रह जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा आप उसे समझिए। इसलिए जब भी सवाल आते हैं तो आपको कहेगा इस तरह, यदि आप ग्रेजुएशन दिए होंगे तो आपको ऐसा दिया होगा, भावार्थ लिखें, है कि नहीं। तो भावार्थ लिखें, तो उसका अर्थ समझना है आपको, फीलिंग को समझना है। कांड धनु के हाथ लेके आदिवासी बाला, खेरा तितर मायरे बुले डेंगे गाढ़ा नाला। हाथ में तीर धनुष लेके आदिवासी की जो बच्ची है, ये लड़की है, खरगोश तीतर को मारते बोलती थी, और गढ़ा नाला को, सबको, गढ़ा में तालाब होता है और नाला में नाला, सबको टाप जाती थी, डांग जाती थी। डांग मतलब उसको फदांग, जैसे घोड़े कैसे कूद के पार हो जाते हैं वैसे पार हो जाती थी। लाल टाटा गाते के रंग टेसू फूल ऐसन, रूप ओकर ऐसन चमके चांद चमके जैसन। लाल टहटह रंग मतलब खून से सराबोर गोरी कलर की, बहुत सुंदर सा, जैसे कि टेसू का फूल, जैसे पलास का फूल कितना सुंदर लगता है, उसी तरह उसका बदन पूरा टहटह लाल था, और वैसे ही चमकती थी जैसे कि चांद चमकता है। उसका रूप उस तरह चमकता था। मधुमासे महुआ फूले रसे टलमल करे, सरंचिक फूल फुटल गात टारे अंतर टा हेमाल करे। देखिए, महुआ के फूल में जैसे रस हो जाता है, टलमल करने लगता है, मतलब जरा सा डोल जाता है ना, टप से महुआ का फूल सफ़ेद सफ़ेद होता है, आपने देखा होगा। उसे टलमल कर कैसे करना था, मता जाता है। तो इस तरह जब इसका शरीर, सरंची का शरीर खिला यौवन था, तो एक सही उम्र में था, 16 वर्ष का यौवन। मैंने पहले ही कहा था, सबसे सुंदर दिखती है महिलाएं, लड़कियां उस उम्र में। तो ऐसा रहेगा तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक फूल की तरह टलमल करने लगता है, यानी उसका शरीर एक मादक हो जाता है। सलसलिया सोहलिया सरय नवा कढ़िला रकम, सगरट सियाड़ी गादर बड़ल फरल रकम। देखिए,
यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 16 वर्ष का सलसलिया शरीर, बहुत सुडौल शरीर, बहुत अच्छा शरीर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत सुंदर सा लगने वाला से लगता है कि नया नया कुछ निकला हुआ है, जो कोई नया कोढ़ ही निकला है, या कोढ़ आपने देखा होगा कि जो फूल के बाद एक कोढ़ निकलता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, उसके कवर को छूइएगा बहुत सॉफ्ट लगता है। उसी तरह का ये गादर हो गई थी। गादर का मतलब न पूरा कच्चा होना न पूरा पक जाना। जब आप अमरूद की बात करें तो अमरूद पूरा कच्चा रहेगा, स्वाद भी नहीं लगेगा, पूरा पक भी जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब सॉलिड एक सही मात्रा में पका हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक सही मात्रा में इसका शरीर का संतुलन और खूबसूरती था। जैसन रूप वैसन गुण पहली सरंची बने, नाव करत दामोदर, एक लोग गाँव के जने जने। देखिए, जैसा रूप वैसा गुण सरंची को मिला था जंगल में, और इस बात का बखान गांव के लोग एक दूसरे से करते थे। दामोदर के लोग, यानी दामोदर के किनारे के लोग, बसे हुए लोग। नजर गाबचाए भाईल देख घटवाहा कुंवारी, लेबरा लेगरा लार चुबे देख के सुंदरी। नजर गबचाइल, अगर एक नज़र कोई देख ले ना इस घटवाहा सुंदरी को, या एक नज़र किसी पे डाल दे तो इसके आशिकों का लार चूने लगता था। इतना सुंदर इसका शरीर था, यौवन था। सेनाक रंगे धान भेल, अघन पुसक मांझे, महमहाइल गेली धरती, झझर बरसाक सेसें। अब देखिए कैसे इसका यौवन था, उसका बखान किया है यहाँ पर कि जब बारिश के बाद अघन पुष महीने में धान का खेती, धान पक जाता है, अघन में पकता है तभी तो काटते हैं ना, तो अघन में पकता है, नवंबर दिसंबर में कितना सुंदर भरा भरा लगता है खेत सब कि धान आ गया है। और जब बीज नहीं आया है तो बहुत खखड़ा जैसा लगता है, तो जब वो बहुत सुंदर लगता है, झुक जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह इसके बारे में कह रहा है कि धान जिस प्रकार सुंदर लगता है उसकी उपमा दी गई है यहाँ पर। तो वर्षा के शेष में, बारिश मौसम खत्म होने के बाद फसल आता है, उसमें फल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है, गोल्डन कलर का दिखने में लगता है, उसी तरह की तुलना इससे की गई है। सोहाय गेल घर द्वार सोहराय पर्वे, मोहाय गेला सयान छुआ समय के गर्भे। देखिए, सोहाय गेल, घर द्वार सोहराय पर्व में सज गए, और ये जो मोहाय गेला सयान छुआ, जो जवान लड़के थे, इसी के कारण मोहा गए। मोहा मतलब मोहित हो गए। आगे देखते हैं। अरना कड़ा खुटाई गेल सरंचिक दुआरे। अरना कड़ा को हमने कहा था, सारांश में हमने बताया था, अरना कोटा को ला करके सरंचिक द्वार में खूट दिया, खूटा में बांध दिया। हेले डुडू खेले लगला कुल्ही मांझा रहे। कुल्ही मांझा, कुल्ही में होता है गली, जो कच्चे रास्ते होते हैं। यदि आप ऐसे रास्ते देखे होंगे, घर के किनारों पर रास्ते होते हैं और उसमें पक्की सड़क नहीं बनी है, तो वो जो मिट्टी वाली सड़क है उसको कुली कहेंगे। और कुली के बीच में बच्चे हेले डुडू खेलने लगे। खूब डबके लागल काड़ा ढाके के झोंकारी। देखिए, खून डबके लागल, जब ढाक बजने लगा ना तो काड़ा का खून खोलने लगा। उखराए खटा अरना काड़ा पिंदकल महुआरी, और खूटा को उखाड़ के वो जवान दमदार काड़ा उड़क के भाग गया, पिंदकल महुआ के जंगलों में भाग गया। चौंकाई गेली सरंची हाय की भेली मायरी। चौंक गई सरंची, अरे इसको तो पूजा करना था हमारा काड़ा, इसको क्या हो गया, चौंक गई। काड़ धेनुक पड़ना हाथे, पैना हो गया, पड़ना नहीं, पैना हाथे, धरली वीर कुंवारी, पेचू पेचू कड़ा रख दे जोरिया धारी धारी। तो चौंकने के बाद इन्होंने क्या किया, तीर धनुष लिया, हाथ में पैना, पैना में डंटा, 2-3 हाथ का डंटा ले लिया, वो लेकर के ये वीर कुमारी काड़ा के पीछे पीछे दौड़ाने शुरू की। रख दे मतलब पीछे पीछे दौड़ना, घुमा के लाने के लिए। तो जोरिया के धारे, जोरिया के मतलब नदियों के धारे, किनारे दौड़ने लगी, यानी अपने काड़ा को पकड़ने के लिए। झोंकाइल काड़ा इड़ेक दिल पिंडरा गाजार बोने, हैर लाख बोन डेंगल फांदल थुरलेक लखरा खंदे। देखिए, झोंका गया, अब उसके पीछे दौड़ा ना तो और वो सोचा हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, और इड़क गया और जोर से भागने लगा। तो भागते भागते वो कहाँ चला गया, बहुत गजार जंगल में, पिंडरा के जंगल में।
और घने जंगल में चला गया। और कूदते फादते वो कहाँ जाके रुका, तो वो जाके रुका लाकड़ा खंद है, लाकड़ पूछते हैं, लकड़ बगहा के और जानवरों के जगह के आसपास जाकर के वो रुक गया। सरंचिक पीठे काड़ दुनुक हाथे सोज पहिना, गाछक ओढ़े ओढ़े नले आपन काड़ा अरना। देखिए उसके हाथ में पहिना था डंटा और पीठ में काड़ धनुष तीर धनुष, लेकिन वो गाछ की किनारे किनारे से देखती जा रही थी। क्यों देखती जा रही थी? क्योंकि ऐसा जगह में जाकर के वो पहुंच गया था जहां खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। आओ आओ रे हमर अरना घर गुर आओ, आर नाय झुकैबो तोरा नाय खेलबो घाव। उसने कहा आ जा रे आ जाओ मेरा काड़ा, आ जाओ घर घूर के आ जाओ, अब तुमको नहीं दौड़ाएंगे नहीं मारेंगे, तुम्हारे शरीर में जरा सा भी घाव भी नहीं देंगे। काइन पायत जैसे सुनले बोनेक जानवर, सिहर गेल अरना गात ईड़के जैसन सांवर। अब देखिए कान पात जैसे सुनले बोनेक जानवर, तो ये जो आवाज़ जब सुना तो जंगल के जानवरों के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां सरसराहट की आवाज़ काफ़ी होती है, वो जान जाते हैं कि कोई बाहरी घुस गया है। तो अरना काड़ा जब ने सुन लिया जानवरों की आवाज़ तो सिहर गया उसका शरीर। किसका शरीर इड़क गया? सिहर गया, काड़ा का शरीर इड़क गया। तो अब डर के मारे वो इड़क के वहाँ से भागने लगा, उस जगह से भी भागने लगा। थकल अरना बाघार जोबरे हेमाल, थकल अरना बाघ जोबरे हेमाल पानी जोबरल, बोने बोने टावा करे सरंची गात घामे चौरल। देखिए थक गया काड़ा, बाघ के किनारे बाघ जोबरे हेमाल पानी, हेमाल पानी जोबरे, जोबरना का मतलब गर्दन तक डुबा करके भैंस ये सब घुस के पानी में रहते हैं। तो बाघ के डर से थक गया था अरना काड़ा, तो वो जाकर के पानी में जाकर चौबर गया, क्योंकि पानी पर शेर उतना आक्रमण नहीं कर सकते हैं, वो किनारे पर आक्रमण कर, वो स्थलीय प्राणी है, जल में उन्हें दिक्कत होती है। वो दूसरे जानवर कर सकते हैं जैसे मगरमच्छ वगैरह, लेकिन बाघ को दिक्कत होगा, इसलिए वो बचने के लिए जाकर के कहाँ जोबर गया पानी। तो सब जगह खोजते खोजते सरंचिक क्या हो गया, तो सरंचिक शरीर से घाम चूने लगा, पूरा भींग गया शरीर, गात में शरीर। कुसुम तेतर भेड़री पाला पुटुस चारे नुकाइल, बाघ जोबरा जोरियाक मुँह गाजार बने तो पाइल। अब देखो छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ दिया, कुसुम तेतर, तेतर में इमली भेड़री, और इनके पत्तों के बीच में बाघ जोबरा, जो खतरनाक बाघ जोबरा तो जानबे करते हैं आप, तो बाघ जोबरा ये खतरनाक है। तो ये जो बाघ जोबरा है वो नदी के किनारे किनारे छुपले छुपले आने लगा। तो कैसे छुपा वो? तो जंगलों में बाघ एक खतरनाक शिकारी होता है, बहुत आसानी से छिप सकता है। तो जोरियाक मुँह गजार बने बने तो पहले वो घने जंगलों में था, अब छुपते छुपते इसके पास आने लगा कि जोरियाक मुँह के पास, क्योंकि वहाँ पर अरना खड़ा किया था, डुबकी लगाया हुआ था पानी में, सोचा पकड़ेंगे उसको शिकार के लिए। बाघ सुंघे बाघ सुइंद बाघ जोबराक बाघिन जहाँ बियाए, जहाँ मनुष्य के नाव चिंता नाय काड़ा हुआ नुकाए। देखिए बाघ के सूंघने की शक्ति होती है, और उसकी जगह में बाघ सूंघते सूंघते जहाँ बाघिन बियाती है ना, बियानी मतलब बच्चा देना, तो वो जो डिलीवरी होता है वो, तो जहाँ बाघिन बच्चा दी थी, जहाँ बाघ सूंघ सकता था कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं आएगा, वैसी जगह में काड़ा पहुँच जाना, ये तो चिंता की बात है। बाघ यहाँ पर खतरनाक इसलिए और हो जाएगा, उसे अपने बच्चों की चिंता भी है और उसे शिकार भी चाहिए। जहाँ मनुष्य की नाव चिंता नाव नाव काड़ा हुआ नुकायल। अब काड़ा वहीं जाकर के नुका गया जहाँ तो मनुष्य को तो चिंता है, भाई हम ऐसे जगह में जाएंगे हमको चिंता हो जाएगा कि जानवर खतरनाक है, और बाघ को चिंता ये है कि हमारा छोटा बच्चा उसको मार देगा, और दूसरा बस शिकार भी हमको मिल गया है। तो दोनों असमंजस में। कुछ कुचिया अंधार रातें हेराइल हीरा जयरम खोजे। देखिए कुछ कुचिया अंधार मतलब बहुत घने अंधेरा रात है, और ऐसी रातों में जब हीरा आप खोजेंगे तो कितना मुश्किल वाला बात है। बोने के भीतर सरंची रानी अपन अरना सिरम खोजें, और जो कीमती चीज़ के लिए खोजते हैं लोग, रात अंधेरे में भी छोड़ेगा क्या? हीरा को छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी रातों में भी वो अपने कड़ा को उतना ही कीमती समझ रही है, इसलिए खोज रही है।
सही समय बाघ जोबरा बाघ मनुष्य खोर भय हल। और उसी दौरान बाघ जोबरा का जो बाघ था, बाघ जोबरा एक जगह का भी नाम है, तो बाघ जोबरा का जो बाघ है आदमखोर हुआ था। ठीक उसी दौरान राजा का बेटा कमल केतु बने बाघ खोजे हल। और उसी बाघ को बाघ जोबरा का जो बाघ था तो कमल केतु उसका शिकार करने निकला था, क्योंकि वो बहुत आतंक मचा के रखा था। काड़ धनुष बलम टांगी लेके घोड़े चढ़ल, एकाय घूरे कमल केतु ओकर बने संगी छुटल। तीर धनुष फरसा टेंगा लेके वो घोड़ा से खोज रहा है और भटक गया रास्ता है, क्योंकि सारे उसके जो संगी साथी वो अलग हो गए हैं, अब अकेले जंगल में छूट गया है। सब घाम चुए कमल केतु गाते, टप टप सरासर पूरा जल्दी जल्दी पसीना आ रहा है। एक तो अकेला है और डर भी तो है ना। मनुष्य खोरेक टावा करे बोनेक डायर डोहरा पाते। मनुष्य खोरेक टावा में खोजना, मनुष्य खोर यानी उस शेर को इधर उधर डायर डोहरा इधर उधर सब जगह कि कहीं पेड़ पर तो चढ़ा हुआ नहीं है, कहीं खोवा में खाई में घुसा हुआ तो नहीं है, सब जगह खोज रहा है उसको। आदिवासी संगे जय भेल से बन जया कोचा, पुरखा के माटी पहुँचल केतु लागल ना खोचा। अब देखिए कि कमल केतु उन जगह पर पहुँचा। देखिए आदिवासी संगे जय भेल सही बन जया कोचा, जया कोचा उसी जगह पर जाकर, मतलब जया कोचा वह जगह है जहाँ पर आदिवासी के साथ दीकू का लड़ाई हुआ था, यानी राजाओं का जहाँ लड़ाई हुआ था, पुरखा का जहाँ माटी था, वैसने जगह में कमल केतु पहुँच गया। लेकिन अभी तक उसको जरा सा भी खोंच नहीं लगा था, जरा सा खरोच भी नहीं लगा था। पुरान डिड़ाए नायब गेल अंक सरग वीरपूत, पुराने डीड़ा पर उतर गया, नायब में नभा उतर गया। पुराने डीड़ा मतलब जो पुरानी मिट्टी होती है, पुराना जगह होता है, वहाँ अंक सर का ये वीरपुत्र उतर गया। माटी का प्यारा राजा का बेटा ख्याले पुरखा बापूत, और माटी प्यारा है ये राजा का बेटा, उस तरह नहीं है जिस तरह और सब उस तरह ये नहीं है उसको, लेकिन अपने वीर पुरखों का यहाँ पर इस जगह को देख करके याद आ गया। हिंदे थैक सारांची नूनी लारू पातू भेल हली, हिंदे थक सारंची नूनी में, और दूसरी तरफ सरंची नूनी, नूनी में बेटी, वो थक करके लार पात हो गई थी। आमे जुड़े शीतल बतासे निर्भय सुतल हली, देखिए उसको डर लग रहा है लेकिन इसको जरा सा भी डर नहीं लगा, निर्भय होकर के आम के नीचे सुत गई है। कुहू कुहू मधुर कंठे कोकिला सरंचिक जगावे, पियू पियू बौन पपीहा अमृत सुख पावे। तो कुहू कुहू मधुर कंठ कौन गाएगा? कोयल, और सरंची को जगाता है। तो पीहू पीहू बौन पपीहा, बौन पपीहा, पपीहा एक पक्षी है, जंगल का पक्षी, वो अमृत का सुख पाता है। पक्षियों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि कुहू कुहू की जब आवाज़ आती है हमें भी अच्छा लगता है। कमल केतुक नजर पड़े बन बालिका के ऊपर, धुक धुक जियो धक धक छाती मुँहे बात न उसरल। कमल केतु जब वन बालिका के ऊपर पड़ा, उस लड़की पर पड़ा कमल केतु का, तो उसका धक धक करने लगा छाती, और बहुत जोर जोर से धक धक करने लगा। मुंह से कोई बकार नहीं निकला, मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकला। पिंधड़ ओढ़ल सिंगार भैंसे सजाए बन कुंवारी, साजय बन कुंवारी, ऊपर नी तो घसे गेल शीतल बयारी। देखिए पिन ओढ़ के वो तो रहती है, लड़कियां तो ऐसे ही श्रृंगार करती है। तो जंगल में पिन्हल ओढ़ल सिंगार भैंसे, भैंसे मतलब रूप बना के, साजय बन कुंवारी, लग रहा था कि जंगल की ये राजकुमारी है, ऐसे सज करके थी। ऊपर तो घस के गेल शीतल बयारी, जब ठंडी हवा चली तो ऊपर का जो ओढ़नी होता है ना, तो उसी के बारे में कह रहा है, वो घसक गया था, उसका दुपट्टा खिसक गया था। डर डरान राजा का बेटा डेरा तनी उठावल, नलेत लागत तिरियाक भेऊ बोने इकी पावल। अब डर गया राजा का बेटा, थोड़ा सा हिम्मत करके तन के उठा, ठीक है। पहले तो डरेगा, भूत है कि क्या है, कि चुड़ैल है कि कोई होगा, ऐसे करके डर सकते हैं। तो हिम्मत करके उठा। नले लागल तिरियाक भेऊ बोने की, सोचने लगा भाई जंगल में हमें ये क्या मिल गया, हम तो शेर खोजने आए थे। हाइचक भैल गेल कमल केतु आंखें मिटिक ना मारे, अजीब हो गया, हचक गया। हचक का मतलब सांप सूंघ जाना, बस देख रहा है, अब मिटकी भी नहीं मार रहा है।
नारी गाछक फूलल कोढ़ी तनिको थिर न रहे। अब नारी है ये और गाछ का फूला हुआ कोढ़ी की तरह, हमने बताया तो उसके शरीर के बारे में, उसका बनावट के बारे में, तनिको थिर न रहे। अब कैसे वो शांत मारेगा बोलिए। उसको देख करके एक तो जवान है लड़का और जवान लड़की वहाँ पर है, उसका एक दुपट्टा भी खिसक गया है। तो यहाँ पर बखान कर रहे हैं, कोई बुरा सेंस पे नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आकर्षित हो गया वो, और इस आकर्षित होने की वजह से वो मिटकी भी नहीं मार रहा था। समय जगह भूल गेल कामल के तू काम सुरे। काम मीन्स यहाँ होता है काम वासना, ठीक है। काम मीन्स होता है काम वासना। काम वासना के आगोश में आकर वो सब काम भूल गया, सब जगह भूल गया कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। बन वाला रूपे मधु नयने सेवन करें। अब बन वाला के रूप का मधु यानी उसका जो रस होता है, फूलों का रस, उसको आँखों से सेवन करने लगा। यानी वो आँख से ही काम वश में आकर के उसको आँख से घूरने लगा। मालिन नीलिक फूले माला मह मह माइल। मालिनी का फूल का जब माला बनता है कितना महकता है, बहुत सुंदर लगता है, मन को मोह लेता है। मोहाय गेल महाजनक बेटा, देखिए बड़ी लोग का बेटा मोहित हो गया। मने मने मताइल, मन मन ही उसको नशा चढ़ गया। बतर सिरे ऐसन की हिये लागेल घोड़ा। अब समय ऐसा बुरा था कि हिनहिनाने लगा, हिचे लागेल घोड़ा, कि समय बुरा था उसका तो घोड़ा हिनहिनाने लगा। कमल के तू थनवे घोड़ा कखनो सरंची को मोड़ा। तो कभी कमल के तू घोड़ा को थामता है तो कभी सरंची को देखता है। हड़बड़ाइल उठ सरंची छाती हाथ धरी। तो जैसे हड़बड़ा के उठे छाती में हाथ धर के अपने तन को ढकते हुए, संवरे लागिल अपन बिघना नज़र होंदे करी। तो नज़र पड़ गया तो नज़र घुमा करके अपने शरीर को घुमा करके उसको ठीक करने लगी, साड़ी को मतलब दुपट्टा को। या बनमाला या बनमाया की जोगनी भैरवी तोय। पूछता है बनमाला हो बन की माया हो, क्या कुछ जोगनी भैरवी का मतलब होता है कुछ स्पेशल आत्मा हो, जो मतलब आप समझिए भूत हो गई, पिचास हो, कि कोई मोह माया हो तुम, ऐसे पूछने लगा। कि आदि कुल के बोंगी तोय या मगध देव के संगी तोय। या आदि कुल का कुछ तुम हो या मगध देव का संगी साथी हो तुम। या शक्ति माय चंचला देवी, या तुम शक्ति माता चंचला देवी हो। कि दामोदर की डोंगी तोय, या दामोदर की तुम डोंगी हो। मतलब तरह तरह के सवाल उसके मन में आए तो उसने पूछा। कि बिहार के बिहारिनी या गौतम बुद्ध के पुजारिनी। कि झारखंडी देवी की उमादित्य के बरूनी। तो पूछ रहा है क्या तुम बिहार की बिहारनी हो या गौतम बुद्ध की पुजारनी हो या झारखंड की देवी हो या उमादित्य की बरूनी हो। ये तरह के सवाल उससे पूछे गए। कि चांदे की इजोरी लागे ने ललूहन रंग झलफलिया। कि चांद के इंजोरी लागे ने ललूहन रंग रंफ झलफलिया। के लागे तनी कह चंडी के ने भादरिक शोभा झिंग फुलिया। देखिए ये पूछ रहा है क्या तुम चांद की चांदनी हो या लाल रंग से चांदनी हो, मतलब पूछता है क्या तुम चांद की चांदनी हो जो इतना सुंदर लग रही हो। क्या तुम चंडिका देवी हो, चंडिका में काली होता है, क्या तुम वो हो क्योंकि तुम इस भादों की शोभा बढ़ा रही हो। झिंगफुलिया, झिंगफुलिया का मतलब लाल और उसमें चमकदार, जैसे मान लीजिए किसी को आपने लाल कलर लगाया और जब सूखने के बाद वो गोल्डन की तरह चमकने लगे तो ऐसा लग रहा था। तो इससे रुका नहीं गया, इसने कई सारे सवाल पूछ दिए। किसने? कमल केतु ने। कि लिखवैया पांडुलिपि, यानी क्या लेखक का तुम लिपि हो, पांडुलिपि हो। पांडुलिपि का मतलब, पांडुलिपि बोलते हैं ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर, इन सब पर लिख करके ग्रंथ बनाए जाते थे, वो हो तुम। कह रहा था कि लिखवैया पांडुलिपि न कवि निर्बंध छंद धुराएं लौटियो देवी भेलो हमर तोर पायबंद। देखिए कहता है कि क्या तुम पांडुलिपि का वो छंद हो जिसको कवियों ने लिखा है। धुराएं लौटियो, तुम धुरा में लेटी हुई हो। देवी भेलो हम तोर पायबंद, हम तुम्हारे पैर में गिर पड़े हैं, यानी तुम्हारे मतलब हम तुमसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। तुम बताओ, हम तुम्हारे जानना चाहते तुम कौन हो।
चहेट गेल कमल केतु ठेहुना गादा गाड़ार गुड़ुर खबरदार हड़बड़िहे नाय सरंची गरजे नले टकर टुकुर। चहेट गेल कमल केतु ठेहुना गदा गड़ा। तो कमल केतु ने उसके पैरों पर घुटना गाड़ के, जैसे ना प्रपोज करता है कमल फूल के, वैसे झुक करके पूछना शुरू कर दिया। तो ये टोक दी, खबरदार हड़बड़िए नहीं, हड़बड़िए नहीं मतलब मेरी ओर आगे बढ़ना नहीं, हमको छूना नहीं, ऐसे पूछ रहा है। सरंची गरजे नले टाका टुकुर, और नज़र उसका एकदम ताका तक टुकुर टुकुर वो देख रहा था ना, कमल केतु को नज़र हटिए नहीं तो टुकुर टुकुर देखिए रहा था, तो इसलिए वो टोक दी। कमल केतु चनफन रूप सरंचिक अंतरें। कमल केतु का चनफन रूप सरंची के अंदर में भी आ गया, देखा उसका रूप बहुत सुंदर है। हेमाल पानी हिलोर मारे भयक समुद्र है। जिस तरह शांत पानी हिलोर मारता है तो अचानक से परिवर्तन होता है कि नहीं, उसी तरह इसके भी अंदर में हिलोर मारने लगा कि ये नौजवान कौन आ गया। एक तरफ तो वो मोहित हो गया था, दूसरी तरफ सरंची के अंदर में भी हिलोर मारने लगा समुंदर की तरफ। टाटक करे लागली सरंची कमल केतु चहटे नाय देल। तोय के लागे बताओ पहले राग से पूछल गेल। टटक करे टोक दी, वो कमल केतु को आगे बढ़ने नहीं दी, रोकी उसको, मतलब उसको बोलने ही नहीं दी, कुछ भी करने नहीं दी उसको। बोला पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, गुस्सा से पूछी। बाप हमर राजा काल केतु उमादित हमर पुरखा नाम हमर कमल केतु हमर काम बनवासी की रेखा। उसने कहा कि हमारे पिता का नाम कमल केतु है और उमादित हमारे पूर्वज हैं। मेरा नाम कमल केतु है, बाप का नाम काल केतु, उमादित उनके पुरखा हैं, पूर्वज हैं, और मेरा नाम कमल केतु, मैं करता हूँ वनवासियों की रक्षा। ऐसा उन्होंने श्लोक में कहा। राजा का बेटा चीन चाय सरंचिक गाते लाइगल। जब उसको पहचान लिया राजा का बेटा हो तुम, तो उसके शरीर में आग लग गया। वनवासी की रेखा, तुम हम लोगों की रक्षा करते हो वनवासियों की। बात सुन के मुँह से आग बहराए लागल। जब ये बात सुना ना, उसके मुँह से आग उगलने लगी। वो यह चेच गाँव गढ़े के राजा का बेटा जंगली जीवे रखवैया। इस गांव को बर्बाद करने वाले, गढ़ बना के रहने वाले, राज करने वाले, और उसका बेटा तुम जंगली जीवों से हम लोग की रक्षा करने वाला। तोर बापे जंगल काट दे और माटी के पर्धन उघरवैया। तुम्हारे बाप ने जंगल काट के बर्बाद कर दिया और मिट्टी को यहाँ से हटा दिया, मिट्टी कोड़ कोड़ के हीरा जेवरात ले गया। ये बताया। माए माटी नंगट कर देल उमादित्य और पुरखा। धरती माता को नंगा कर दिया, वो तुम्हारे पुरखा हैं उमादित्य। वन मनुष्य का मांस नोचल तोय अब करवे रक्षा। और जिन्होंने जंगल के लोगों का मांस नोच लिया और तुम कहते हो हम उनकी रक्षा करेंगे। हीरा सोना चंदन हरल अंक सरेक राजा गोड़ी। बापेक चाप धाड़ी भेले बेटा हो हवै थोड़ा थोड़ी। कहा आपके बाप ने अंकसर राज्य की स्थापना से, जो अंकसर राज्य यहाँ था, यहाँ से गाड़ी भर भर के सोना चांदी हीरा ये सब लेके गया है, चंदन लकड़ी। और बाप ने यहाँ कटाच मारा। बाप को बहुत बड़ा दाढ़ी था, बेटुओं को थोड़ा थोड़ी तो होबे न करेगा। तो वही बाप का हुआ था, तो बेटुओं को थोड़ा थोड़ी हुआ, मतलब तुम्हारा बापे दादा ऐसा था, तुम खास भला हो गई। ये कहता है गांठ बांध ले हमार बात नज़र नहीं लगाइए। कहता है गांठ बांध लो हमारी बात, नज़र नहीं लगाओ। घटवाहक बेटी हम लागी अग्नि कांड देख ली हैं, अग्नि कांड देख ली हैं, ये बोला। कहता हमको नज़र मत लगाओ, हमको घूरो मत, हम घटवाहक बेटी है, सबसे पहले ये तीर देख लो, ऐसे बोला, धमकी दिया। फूल ऐसन मन हमर बजर ऐसन गात। फूल जैसा मेरा मन है, हम स्त्री हैं, ठीक बात है, लेकिन वज्र की तरह मेरा शरीर भी है। फूलवे गेले हम नाई फूलबो, देखबे हमर एते घात। और हमको फुला दोगे तुम, मीठा मीठा बात कर दो तो हम फूलने वाले नहीं हैं। हमारा झूठा तारीफ कर दो या तारीफ कर दो तो हम फूलने वाले हैं। और हमको इतना घात लगा कि मत देखो, हमको इस तरह देखोगे तो हम बहुत खराब लगेगा, हम बाहर कर देंगे, ऐसे धमकी दिया। माटी के मूर्त भूत पूजेतर माए बहिन। कहा कि माटी के मूर्त
भूतों को पूजते हैं तुम्हारे माँ और बहन। भूतनी बेटा तोय लागे टर्किए जो हमर दहीने। कहा कि तुम भूत का बेटा हो, तुम भूतनी का बेटा हो, तुम मेरे दाहिने से निकल जाओ, टरक जाओ। बकिता बंद कर बाला मने मने कुर्चे लागली। कमल के तुग रूप रसे में तुक से नाय मातली। तो अपना बकवास बंद करके, अपनी बात को बंद करके मन मन में वो बिदबिदाने लगी। लेकिन कमल केतु के रूप रस से वो मती नहीं, आकर्षित हुई थी। कमल केतु मत गया था, लेकिन ये नहीं मती। भूतनी बेटा सुइन केतु गोड़े लहर चांदी फुटैल। चांदी में जहाँ बाल उड़ जाता है ना, जिसको टकला हो जाता है कोई, तो बीच वाली माथा में जो स्किन होता है उसको चांदी कहते हैं। तो जब इस भूतनी बेटा सुना तो उसका पैर में लहर उठा और माथा चांदी तक पहुंच गया। एह फटाइन मुँह समारनत तो हमर कांड छूटैल। अब वो बोला, फटाइन बोल दिया, मतलब उसको कुछ अब अपशब्द बोल दिया, जैसे बोलता है ना ए भतुआ है, ऐसे करके बोल देता है। तो ऐसे उसको बोला ए फटाइन मुँह समार ना तो हमार कांड छूटल, नहीं तो हम तीर चला देंगे, ऐसे बोल दिया। बक बक ना कर दिकुग बेटा साढ़ जन्मल फटाइन से। जनिक घर में मरद रहे तनी शर्म कर फटाइन से। कहता बक बक नहीं करो दिकुग बेटा, साढ़ जन्मल फटाइन से। साढ़ तुम जन्म नहीं लिए हो, ठीक है। अब समझिए बात को, बताते हैं जरा सा। जनिक घर में मर्द रहे, जनिक घर में औरत के गर्म से मर्द रहे तनी शर्म कर फटाइन से। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, एक तो तुम दिकू बेटा हो, तुमको जरा सा शर्म नहीं, तुम औरत को अपने घर में मर्दानगी दिखा रहे हो। जनिक घर में मर्द रहे, जनी को अपना गर्म मर्द की गर्मी दिखाने, तनी शर्म करो, थोड़ा शर्म करो, ऐसे बता रहा है। औरत को तुम कहते हो वार कर देंगे। फिंगाठी आलिंगा संगे कटौनिसी अड़गाही। उलखना सरग बिंधा पैटर इंगित मार फेंचाही। अब देखिए फिटांगी बात बोला, ऐसे बात कोई बोलेगा तो उसको आग लग जाएगा ना, ऐसा लगा कि उसको किसी अंग को काट लिया हो ऐसे। तो उलखना सरंग बिंधा, उलखना सरंग बिंधा, सरंग बिंधा का मतलब कहता है कि हम सरंग आसमान में भी उड़ती चिड़िया को मार सकते हैं, और इंगित मार चाहिए मतलब जिसको चाहे उसको मार के गिरा सकते हैं। तो वो क्या बोल रही है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। झिंगा फूल फूट गेल, चिलुम फूल झुमेर गेल, समय आर ने जगह ध्यान, फूल सुंदरी बेरा बेल। अब देखिए झिंगा फूल फूट गया और चिलुम फूल झमर भेल, मतलब बहुत सारे फूल फिर गए। समय आर न जगह ध्यान, न समय का ध्यान और न जगह से ध्यान, फूल सुंदरी बेरा भेल। अब फूल सुंदरी बेरा, आप समझिए ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को ये ध्यान नहीं कि हम कितने खराब जगह में आकर के फंसे हुए। तो सुंदरी का अब समय आ गया। सुंदरी मतलब अब ये देखिए क्या करती है, उसके बाद आपको ज़्यादा पता चलेगा। शैर जुतवे लागला कांड धनुक दुयो बांटे तना तनी। अपनी तीर धनुषों को दोनों ने आगे पीछे करके एक दूसरे पर तान लिया। डणाए गेली सरंची बाला देखवे खातिर करदानी, और खींच करके तो रुकी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन सरंची बाला ने पहले नहीं चलाया, वो देखना चाह रहे थे इसके कारदानी को, यानी इसकी कारस्तानी क्या करता है, ये पहले चलाता है कि नहीं चलाता है। रुक गया। सही बत रहे, ठीक उसी समय पुटूस धुंधे सुखल पात खरबराइल। पुटूस के गजाड़ों से, झाड़ियों से कुछ सूखल पत्ते खड़खड़ाने लगे। कमल केतु घोड़ा तखन जोर से ही नहीं नाइल, और तभी कमल केतु का घोड़ा जोर से ही नहीं नाने लगा, क्योंकि जानवर है ना, जानवरों का आभास हो जाता है। बन के बहादुर बेटी हिंदे हुंदे थनवे। बन का जो बहादुर बेटी इधर उधर देखने लगा, भाई किधर खड़खड़ाहट आ रहा है। राजा का बेटा कमल केतु कांड धनुष लय अनवे, और राजा का बेटा कांड धनुष भी अब उसके सामने से हटा लिया, कांड धनुष तीर धनुष, और वो भी खोजने लगा कि कुछ लगता है आदमखोर जानवर है। लतुन डर लतुन भेऊ बोने के भीतर खटक भेल। कमल कतुक मने भावल आया मुदय देखा देल। अब अभी तो दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब एक नया डर आ गया।
नया बात हो गया कि कुछ तो है, ऐसे भीतर में कुछ खटकने लगा उसको कि वन के भीतर में कुछ तो है। कमल केतु मन में सोचा, अब वो देखा दिया है जिसको हम पकड़ने आए, जो शेर को हम पकड़ने आए ना, बाघ जोरबा का शेर, बाघ को, वही अब लगता है। साड़ा देला चरें चुनगनी, बैन गेल डरावन भाव, डरान भाव, पुटुस झार लख काड़, सरंची केतु कर लागा। अब देखिए, साड़ा, साड़ा मीन्स होता है वर्ण, लेकिन यहाँ वर्ण नहीं, चिड़ियों की जो बोलियाँ हैं, है ना, चिड़ियों की जो बोली हैं वो क्या होगी, अब डरों में ची 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 कर रहा, चाय 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 करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो डर चुकी है कि कुछ तो देख लिया चिड़ियों ने। पुटू झाड़ लख कण, अब पुटू झाड़ की तरफ उसने अपना तीर घुमाया। सरंच केतु करला घाव, सरंची और केतु दोनों ने तीर चला दिया पुटू झाड़ की ओर। परान चितकारम अड़राय उठल, बाघ जोबराक आदमखोर। प्राण चित्कार मतलब अब वो मरने वाला है, तो प्राण में मरने वाला, आत्मा निकलने वाला, चित्कार लगा, वो चिल्ला रहा, अड़राय उठल बाघ, पर गरजने लगे पूरा पूरा, मतलब जो भी शेर का जैसे भी जिस तरह का होता है उस तरह करके वो उठने लगा, क्योंकि दोनों ने तीर मार दिया उसको। झाँप देल केतु उतर, जब उस पर चित मारा तो वो मरा नहीं था, प्राण निकल रहा था, उसने दिया कूदी मार करके, किसके ऊपर, कमल केतु के ऊपर झपट्टा मार दिया शेर ने। चंडिक छुटे काड़ेक जोर, और उसी समय चंडी, चंडी मतलब इसके लिए वन मालिका के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसने तीर छोड़ दिया, एक तीर और छोड़ दिया। मारू बाजा बजवे लगला, चेर चुन गई घोड़ा, चेरगुन घोड़ा, केतुक बलम लागले लेके बाला फारे बाघे जबड़ा। अब सब जगह मारू बाजा का मतलब रणभेरी युद्ध का जो बाजा होता है वो बजने लगा, चिड़ियों घोड़ों के द्वारा, जानवर हाहाकार करने लगे। तो केतु को बलम लेके केतु का फरसा छीन ली, पहले तीर मारी, केतु का फरसा छीन के इस बाला ने, इस लड़की ने बाघ का जबड़ा ही फाड़ दिया। गोथा गोथी पटका पटकी डोले लागल धरती, अब उसको मारेगा तो दोनों में लड़ाई होने लगा, किसमें, बाघ में और ये बाला में। गरज गरज के सरग कांपे तीनों लोके की गति, गरजने से, अब पूरा लड़ाई हो रहा है तो शेर तो गरजेगा ही, उसकी गरजने से धरती कांपने लगी और तीनों लोग कांपने, तीनों लोग का मतलब आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक, तीनों लोग का एक ही हाल था, इतना गरजना आवाज आ रहा था। झलाक झुलुक अंधार रहते हैं, झलाक झुलुक मतलब थोड़ी सी कभी रोशनी आ जाती थी, कभी पूरा अंधकार हो जाता था। बाघे आँख ऐसन चमकी, देखिए रात में जानवरों की आंखों में लाइट पड़ने से चमकता है। आषाढ़ सावन शासक रातें बदरी ठेर जैसन चमकी, और कैसा चमक रहा था उसका आँख, जब आषाढ़ सावन, जब बारिश के महीनों में जब रात में बिजलियाँ चमकती है, विद्युत वाला वो जो तड़ित चमकता है, उस तरह उसका आँख चमक रहा था। जब बादल से छुपा हुआ रहता है तो उसमें चमकता नहीं है, फिर बादल हटता है थोड़ा सा फिर चमकता है बादल के गरजने से। पारसनाथ लुगु जे नियर बलगरी दिखावे, पारसनाथ लुगु धाम, उसके पास जो बलगरी दिखाता, जो ताकत दिखाता है। पड़ल मुहे वीर बांदर दुगो धुराए माटी होए, तो देखिए वो जो वीर बांदर इस जंगल में जो दिखाता था, कौन, शेर, वो पड़ा है, मुंह के बल पड़ा है, उसको बांदर की तुलना दी है यहाँ पर। और दुगो धुराए माटी होए, और दोनों धुरा माटी हो गया, कौन कौन, एक लड़की और एक शेर, बाघ। छल छल बोहे खून तीनों जीवे घेचा से, तीनों के शरीर से खून भरा है। शेर ने भी वन मालिका पर हमला किया है, और सरंची कमल पर हमला किया, और कमल केतु पर भी हमला किया है, और इसने शेर पर हमला किया। तीनों के गले से, घेचा में इस गले से झरने की तरह खून बह रहा है। कल कल झरना बोहे पहाड़ी कोचा, जिस पहाड़ों कोचा से झरना बहता उसी तरह तीनों के गले से खून बह रहा है। कमल केतु, कल केतु लिखा है, लेकिन कमल केतु की छोड़ बाघ झपटे सरंची की ओर, कमल केतु को छोड़ के, अभी तक देखिए शेर मरा नहीं है, कमल केतु को छोड़ करके उसको घायल कर दिया, अब बाघ ने झपटा सरंची की ओर।
फायर देल गातेक परधन खुई खुई नहरा आदमखोर, खुई नहरा आदमखोर। तो सरंची के शरीर का कपड़ा फाड़ दिया आदमखोर ने। खून हरा आदमखोर मतलब खून का प्यासा आदमखोर ने सरंची को जो झपटा तो उसके शरीर का कपड़ा फाड़ दिया। बिना परधन के भय गली बने बीरबाला, यानी और बीरबाला जो है ये जो सरंची कमल है बिना कपड़े के निर्वस्त्र हो गई। बज्जर बलम माहिर दिली वीर घटवाहक बाला, तब जोर से बज्जर में कस के फरसा मारी, बीट करवा, क्योंकि अब उसका इज्जत का सवाल था। अब अपना इज्जत बचाएंगे कि जान बचाएंगे कि सिर को मारेंगे। तो सोचिए अगर इज्जत बचाने जाते हैं तो सिर को मार नहीं पाएंगे, पूरा कस के मारी, एकदम उसको फाड़िए दी उसको। अड़राय के बाघ मरल जंगल चंडी खाते, जंगल की चंडी, जंगल की एक काली थी, उसके हाथ से ये मतलब दमदार शेर मर गया कराहते हुए। राजा का बेटा कमल केतु हवा मिलल गाते, राजा बेटा कमल केतु के शरीर में हवा लगा। छाना छिटका बदरी मिलल घटा घनघोर, थोड़ा थोड़ा घटा घनघोर छाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा बदरी भी था। सरंची केतु आँख मिले ढरके लागल लोर, सरंची और कमल केतु का आँख मिला, दोनों का आँख से आंसू बहने लगे। मरु बाजा बंद भेल बने के भीतरे, मरु बाजा युद्ध भेरी रणभेरी बंद हो गया क्योंकि वो मर गया जंगल का राजा जो शेर था। हेमाल पानी बरसने लागल आनंदिक लहर से, और पानी बरसने लगा खुशी से, ठीक है, आसमान से पानी खुशी से बरसने लगा। जिस तरह की आनंद उठता है ना, अंदर से पानी बरसने लगता है। मान के चलो कि ये जो पानी पड़ रहा था उसकी आंखों के लोर को दिखा रहा है, ये जो खुशी के आंसू थे क्योंकि जान बच चुका था। राग रसिक घावे खून तनिक उपरे, देखिए शांत रसिक हेमाल पानी मनेक भीतरे, जैसे राग और गुस्सा से घाव खून तनिक उपरे, जब कोई गुस्सा करता है तो खून तन के ऊपर से बहने लगता है। क्योंकि यहाँ ये कहना चाहता है जब आप कुछ गुस्सा दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो इसमें खून ऊपर से बहता है। मगर शांत अब रहते हैं आप, यदि धीरे धीरे शांत रह सके मतलब धीरे धीरे हेमाल पानी मने के भीतर, मन के अंदर से आंसू के रूप में पानी बहने लगे। बिसर गेला समय जगन बिसरायल जगते साड़ा, तो जब समय बीता तो भूल गए, बिसर गेला समय जगन जगह, समय और जगह सब भूल गए। बिसरला जगते साड़ा, और जगत के सारे चीज़ें भूल गए वो दोनों एक दूसरे के पास है। दिकू होड़ बात बिसरला, जाति पाति का भी बात भूल गया, बड़े छोटे का बात भी भूल गया। नकी बिसरला गेला बाघक काड़ा, और ये भी भूल गया बाघ और काड़ा, यानी एक दूसरे से दोनों आकर्षित हो गए। वो बाघ भूल गया, ये काड़ा भूल गया। दुओ मानला दुओक उपकार, दुओक राग थिर भले, दोनों ने एक दूसरे का उपकार माना कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई, और दोनों गुस्सा शांत हुआ। थीर मने सरंचिक अब तनके ख्याल भैल, जब दिमाग ठंडा हुआ उसका तब उसको याद आया कि हम तो निर्वस्त्र हैं, उसको तब ख्याल आया शरीर का। फाटल फूटल साड़ी टुकराएं, फटे फूटे साड़ी के टुकड़ों से, है ना, नारी लज्जा ढांप ले, अपनी इज्जत को ढका, लज्जा को ढका। आपन देहिक फाटल झूला खोल के तू सरंचिक दिले, तब अपने शरीर का जो कपड़ा था उसका, जो मान लीजिए कोट या शर्ट कहें या खलता पजामा कहें जो भी है, उसको खोल के, वो भी फटा हुआ था लेकिन खोल के सरंची को वो दे दिया। मुँहे एको बात न फूटल, मुँह से एक बात भी नहीं निकला। मैं तो आँखें बात भेल, लेकिन आँखों से बात हो गया। उताउल भैल गेल कमल के तू विषम वेदनाएं मुरझाए गेल, उतावला हो गया था जब दोनों एक दूसरे से आंखें मिला था, लेकिन दर्द के मारे, वेदना में दर्द, विषम वेदना, बहुत कठिन दर्द के कारण वो मुरझा गया, फिर मतलब मूर्छित हो गया। लारू पातू कमल केतु गिर गेल सरंची कोराएं, लार पात होकर के मतलब मूर्छित खा करके उसकी गोदी में गिर गया कमल केतु। हाय हायचक भेली घटवाहा वाला झरझर रकत धाराएं,
उसको आश्चर्य हो गया कि इतने मतलब झरझर करके खून बह रहा है, अभी क्या करे नहीं करे सोचने लगी। कीजे भेलै कीजे हते हायरे, अब किया भेल। अब कहता क्या हो गया, अब क्या होगा, हायरे अब क्या करें, क्या हो गया, ऐसे वो सोचने लगी। नावा जुगुत करे नारी, नारी की जिये माया भेल। अब नया जुगाड़ करने लगी उसको जान बचाने के लिए, और नारी के मन में माया उत्पन्न हो गई। देखिए माँ का रूप होता है औरत, तो उसके अंदर मोह माया तो होती ही है। मायक कोरा ले नाभल मानुष पहले कोड़ मायक कोरा। देखिए माँ के कोरा में, माँ के गोद में जब नए मनुष्य का जन्म होता है सबसे पहले माँ के गोद में ही चढ़ता है। कोराएं फुटल भोली भाका मर्दिक जिनकी नारिक कोरा। और कोरा में ही, माँ के गोदी में ही रख कर के भाषा सीखते हैं, बोली सीखते हैं। मर्द का जिंदगी तो नारी का देन है, मर्द के बिना और नारी के बिना मर्द की जिंदगी अधूरी है, कोरा है। करें करें कर काट के कोरा ले, नभोल वीर नुनी गुप्त कुले कलंक के जैसे कलंकित ना हवे बान बासनी। देखिए करें 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 मतलब धीरे धीरे करके, कोरा लेल काट के कोरा लेल, उसको गोदी में लिया किसी तरह के। न भवल न भवैल वीर नुनी, और ये जो वीर बेटी थी धीरे धीरे उसको माँ की तरह संभाली गोदी में लेकर के। गुप्त कुल का कलंक, ये तो गुप्त कुल का कलंक है, जैसे कलंकित ना होवे, कोई ये ना कह दे कि इसने ही गुप्त कुल के कलंक को मारा है, तो बनवासनी कहीं कलंकित ना हो जाए। ये भी उसके मन में था कि लोग तो ये नहीं सोचेंगे शेर ने मारा, किसने ने मारा, तो हो सकता है कि वन बालिका ने ही दोनों को मारा, तो हमारा वंश जो है, हमारा वनवासनी है, यानी हम लोग का संस्कार है, इतने अच्छे आदिवासियों का संस्कार की किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, आज इस तो कलंकित हो सकता है। सुखल पुटुस से डांटी लाए, जोर से सरंची रगड़ देला। सूखा हुआ पुटुस का डंटी ला करके टहनियों को लाकर जोर से रगड़ने लगी। आग फुटेल तितकी भेल, तो उससे आग उत्पन्न हुआ। तितकी मीन्स जला हुआ लकड़ी का अगला, कोई छड़ी ले लीजिए उसको जला दीजिए, तो उसको कहते हैं तितकी। सूखल झाड़े लगाए दिल, और जब उससे आग उत्पन्न हुआ उसको सूखल झाड़ में लगा दिया, पत्ताओं में। बोने के भीतर आग लागल, हद हद कद के लागल। जंगल के भीतर में आग लगा देगा तो सोचिए कैसे आग फैलने लगेगा, पूरा फैल गया। अंधार भेल सरंचिक जिया, खदखद खद के लागल। और जब वो आग कभी कभी छुप जाता था, जब उसमें पड़ेगा तभी आग जलता था, लेकिन जब अंधार हो जाता था इसका आत्मा मतलब मन डगमगाने लगता, डर लगने लगता था इसको। चाहटे नाय कोनो खुनहरा लुआठी तितकी डरें। अब ये इसलिए आग जलाती थी, आसपास आग जलाई थी कि कोई भी खून का प्यासा जानवर होगा वो आग के डर से उसके पास नहीं आएगा, भटकेगा नहीं। बने के भीतर सरंची डर भागल धीरे धीरे, तो आग जल गया तो उसको जलाइए रखी, तो धीरे धीरे उसका डर भाग गया जंगल के भीतर। घोंग पाते के दोना हाथें, आन हाथें लुआठी, एक हाथ में घोंघा, घोंघ का पत्ता होगा पत्ता, दोना हाथें दूसरे हाथ में लुआठी, है ना। पानी आयन पीवे के तुक बोने की वीर बेटी हो, पत्ते का दोना बना के, ठीक है, पत्ते का दोना बना के, कटोरा जैसा बना करके पानी ला करके एक हाथ में लाठी ले ली है और पानी ला करके उसको पिलाई। दूब घासे का रस बनाए, दुबड़ी घास का रस बना के चूहे लागली केतुक गाते हैं, और जहाँ जहाँ घाव हुआ था दुबड़ी घास का वहाँ पर रस चुआने लगी। रसे रसे घावे खून बंद भई गेले गते गते, धीरे धीरे करके उसके शरीर का जो खून बह रहा था वो उसको दुबड़ी घास का रस देने से वो बंद हो गया। महुआ बोरे के पाते सेकई, गोड़ ले मूल राजा के बेटा, खरंगे गात ओकर घुरे लागल केतुक चेठा। देखिए महुआ का पेड़ को सेक करके, महुआ का पेड़ को गर्म कर करके उसके पैर से लेकर के सिर तक राजा के बेटा को सेकने लगी। खरंगे गात ओकर घूरे लागल, खरंगे गात मतलब नीचे लेटा हुआ, उसको घूरने लगा। केतु का जो चेठा है वो जो कमल केतु है ना, तो कमल केतु का जो चेठा होता है, चेठा मतलब उसका होश आना, ठीक है। तो
तो जब उसको मतलब धीरे धीरे महुआ के पत्ते से पैर से लेकर सिर तक सेका, तो अब धीरे धीरे उसका चेठा का मतलब होता है चेतना धीरे धीरे वापस आने लगा, उसको होश आने लगा। दूध मुहा चेंगर जैसन केतुक तैसन मन सेकाय। दूध मुहा चेंगा मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उसकी तरह इसके तन को सेकी। सलसत भेल गाछा पाता सरंचिक वैसन मन सेकाय। तो सत्सल में शांति मिलता है ना, गाछ पेड़ के नीचे जब आप सेकते बैठते हैं गर्मी के दिनों में कितनी शांति मिलती है, उसी तरह सरंची का मन शांत हुआ कि नहीं भाई इसको होश आ गया, अब हमको कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। नारी नल के बल देली बुध दय ज्ञान जान राखे। दय ज्ञान मरे खातिर नारी अपन मान रखे। देखिए, नर नारी के बल देली बुध दय जान राखे। दय जान मरे खातिर नारी अपन मान रखे। देखिए, बहुत बड़ा बात कहा है यहाँ पर। नर नारी को बल देती है और अपना दूध पिला करके उसका जान बचाती है, और नर के लिए नारी मरने को भी तैयार रहती है और अपना इज्जत बचाती है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि किसी भी हाल में औरत आपको विकट परिस्थिति में नहीं छोड़ना सकती। अगर वो सच्चा आपको चाहती है तो, अगर वो पसंद करती है तो वो हर विकट परिस्थिति में आपका साथ देगी। जब पुरुष बीमार पड़ता है तो उसका कितना सेवा करती है, लेकिन जब औरत बीमार पड़ता है तो उसको जरा सा देखता भी नहीं है वो। आस्ते आस्ते चेठा घुर लई। अब धीरे धीरे चेतना लौटा। नारी की चॉइज पाइके, नारी की सेवा से, नारी की शक्ति से लौटा। मगध कुल के दिया बरल स्नेह के रस पाइके। मगध कुल का ही ना दिया है, ये मर जाता तो मगध कुल खत्म था, और उसका दिया जल गया। दिया जल जाने का मतलब है कि वो मरा नहीं, बच गया, स्नेह का रस पाके। नजर खुलल कमल केतु नारिक राग चोंज पाइके। थनवे लागल सरंचिक मोहड़ा भग जगनी रात जान के। देखिए, नज़र खुला कमल केतु का, नारी का राग चोंज पाइके, नारी का स्नेह पा करके, उसका दुलार पा करके उसका नज़र खुला। थनवे लागल सरंचिक मोहड़ा भग जगनी रात जान की। अब ये थोड़ा सा होश आया इसको, अब ये जानने लगे कि रात में भगजुगनी जल रहा है। भगजुगनी मतलब जुगनू जल रहा है, तो ऐसे रात में हम यहाँ फंसे हुए हैं जंगल में, और मेरा साथ कौन दे रही है? सरंची दे रही है। आंकुर ले फुनगी फुटल प्रेम कुसुम बोने। अब देखिए, अंकुर हुआ, अंकुर से फुनगी निकला मतलब छोटे से पौधे निकले, और प्रेम का ये फूल फूटा। मतलब ये जो पौधा जन्म लिया ना, ये प्रेम का। जेठेक आंधी झकचेर परे सरेक पोहा जन्मे। देखिए, आप जेठ की आंधी को जान लीजिए, कितना कठिन गर्मी होता है, लेकिन सरे मतलब होता है शिरीष का फूल, और सरे में सकुआ भी होता है। तो ये जो फूल होता है ना, ये जो पौधे होते हैं गर्मियों में खिल जाते हैं, और कितना भी आप गर्मी दीजिए वो अंकुर होके निकल ही जाते हैं बाहर। झंझनाए लागल झिंगुर बोने दंदनाए लगल सरंची मन। झिंगुर झंझनाने लगे और जंगल में संचरी सरंची का मन घबराने लगा। भिनसियार चांद उगल। भिनसियार है मतलब सुबह सुबह चांद उगा। उगलाए झपतलाए लगल केतुक मन। तो सुबह सुबह जब हुआ चांद उगले झलफलाई लगल केतुक मन। अब सुबह हुआ ना, भोरे हुआ, तो इसका मन थोड़ा हड़बड़ाने लगा। किसका? कमल केतु मन। जियत चार आँखें देख हेरे मुदय रूपे बाघ लाश। तो अपनी चारों आँखों को मतलब आँख खोला दोनों ने, उसने भी और कमल केतु ने भी, और सरंची ने भी देखा कि बाघ यहाँ पर मरा पड़ा हुआ, बाघ का लाश देखा। मरल दुयो आँखी थन में जमे रूपे दुयो बास। देखिए, मरल दुयो आँखी थन में मतलब आँख अगर थम जाता है तो मरल दुयो आँखी थन में किसका? तो जो बाघ था, दोनों मरने के बाद दोनों आँख थम गया। जम रूपे दुयोग बास, और
उसकी कहते हैं दिखाना चाह रहा है कि कैसे, उसका वर्णन कर रहा है कि यम के रूप में उस पर वास हो गया है। तो किसने? शेर के थमे हुए आंखों पर कमल केतु और सरंची यम के रूप में वास किए हुए हैं। पहले चाबुक बादे चुमा परिया ले आयल पीड़ित। पहले चाबुक, पहले झगड़ा हुआ तो बाद में चुम्मा मतलब दुलार हुआ, और अब बाद में ले आया प्यार। पीड़ित भेल कुलाजी पूजा पुरखा ले बनवासी की रीत। अब देखिए, प्यार हो जाए ना तो कुल की पूजा हो गया, या बनवासी अपना रीत निभा लिया। बिहान बेराय कमल फूटे श्रृंगार रस झलक गेल। जब सुबह हुआ तो कमल फूल कैसे खिल जाता है, तो श्रृंगार रस दिखता है। सालुक फूल है मुँह नोकाए रोद रस मलक गेल। उसी तरह तो साल के फूल में छुपा हुआ वो जो रौद्र रस भी दिख गया। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि सुबह में श्रृंगार रस जो दिखा था वो रस, इसका दोनों रूप देख लिया कमल केतु ने। किसका? सरंची कमल का, कमल का रूप भी, श्रृंगार रूप भी देख लिया, और क्या देख लिया? रौद्र रूप भी देख लिया। यानी इसके अंदर ब्यूटी विथ ब्रेन, ये दोनों देख लिया, और मतलब मसल पावर भी। घोड़ा के ऊपर केतुक संगी बोने बोने करथिन बनार। रात बीतल गजार बोने ताव पाई न ओकर नियार। तो रात रात भर उसके संगी खोजते रहे जंगलों में। रात बीत गया फिर भी उस सबको नहीं पाए थे, रात भर खोजा नहीं मिला। मैका मैकी करल आवत डहर बाटे डोहावत। कमल केतुक सहिया बिनु झार बने बोहावत। अब देखिए, मैका मैकी करल आवत मतलब खोजते खोजते उसको आ रहे हैं, किसी तरह करके उसको कंधा में हाथ धर करके धीरे धीरे रास्ते की ओर आ रहे हैं। तो कमल केतु के वो सहिया बनी है, सहिया मतलब साथ ही उसका कंधा हाथ पकड़ के किसी तरह चलाते चलाते आ रही है। बिनु झार बन बोहावत, अगर वो नहीं मिलती तो जंगल झाड़ में उसका क्या हो जाता, खत्म हो जाता। केतु घोड़ा राह पहचानी साय बोने सोझाई गेला। तो केतु का जो घोड़ा है रास्ता पहचान लिया और जंगल में सीधा हो गया। आम बगाने धनुकधारी सभे संगी जुट भेला। और आम बगान में जाकर के सभी उसके धनुषधारी लोग जितने मित्र थे सब मिल गए। ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहा था, घोड़ा लेकर के बढ़ रहा था, और रास्ते में घोड़ा तो आवाज़ पहचान लेगा ना, बाकियों के घोड़े जानवर पहचानते हिनन आने लगे। तो ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अमल के आम के बगान में जाके मिले। संचिक कोराएं सूतल केतु आँखें ढर लोर। अब वहाँ पर जाकर के मिला, तो मिलने से पहले ये लोग पहुँच गए थे, सरंची लोग, उसका गोदी में सोया हुआ था और उसके आँख से पूरा लोर बह रहा था। सिसके नाय सरंची बाला ठाहू मारल मनुष्य खोर। और जब आप करके देखता है कि बगल में उसको भी नहीं छोड़ा था, बाघ को, वो भी पड़ा हुआ है और बाला भी है, मनुष्यखोर भी मरा हुआ। तो ये सब देख करके उसको मतलब मन से लगता है कि अगर आज ही नहीं रहती तो आज हमरा क्या होता, ऐसे सोच करके। मुँहे केकरो बाइक न फूटे आँखें जोर बात भेल। मुँह से किसी का आवाज़ नहीं निकला, जो भी बात हुआ आँख से ही हुआ। भेल विपत के मोटा मोटी केतुक संग भाग गेल। तो भेल विपत के, विपत यानी कोटा कोटी। देखिए इस यहाँ पर कहना ये चाह रहा कि जो उसके संगी साथी ने आया था उसने मोटा मोटी विपत्ति को समझ लिया कि केतु के साथ क्या हुआ था। संजोग ऐसन की नटुआधारी राव सुइन पहुँच गेला। तो संजोग ऐसा कि नटुआधारी राव, कोई राव होगा, वो आकर के पहुँच गया। मानुष मानु खोरेक संग है सरंची घायचक भेला। तो मनुष्य को भी देखा, मनुष्य खोर को भी साथ में देखा, सरंची को देखा, आश्चर्य लगा। तो अब उसको देखते रह गया। फहम फुराइल दुयो बाटे एके ठिन बात भेला। अब जब ये सब बात खत्म हुई, भौचक्का रहना खत्म हुआ, तो दोनों बात हुआ। चढ़ माड़ घोड़ा के ऊपर कमल केतु को लदाई देला। और उसको किसी तरह उठा करके घोड़ा के ऊपर लदाया कमल केतु को, है ना। दोसर घोड़े खूनी हारा बाघ मरल पे घोड़ाई चढ़ल। तो दूसरे घोड़े पर मरा हुआ बाघ मरने के बाद भी घोड़े पर चढ़ा हुआ, खून से लथपथ। धधर पिछर राजा के सिपाही दुइयो लय गेल पहुँचल। और इस तरह किसी तरह उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही दोनों को गढ़ के महल ले गए। घरें घुर सरंची गेली सुपट कल्पना संग। और घर में लौट करके सरंची कल्पना में खो गई। मैस लेली आँखी लोर
मने आयल बेस उमंग, आँख कलोर पोंछ ली और मन में तरह तरह की उमंग आने लगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अच्छी तरह समझाया। आप लोग थोड़ा सा शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि दूसरे शेयर करने का मन नहीं करता। आप मेरे बारे में सोचिए ज़रा सा। अब अगर शेयर नहीं करेंगे तो लोग एक अच्छे शिक्षक से पढ़ने से वंचित रह जाएंगे और पैसा दे दे करके अपना समय बर्बाद करेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं और समय भी बर्बाद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी भावना को समझेंगे, मैं समझा पाया हूँ आपको अच्छे से। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कमेंट तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा से कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब जाइए, खाइए पीजिए और सो जाइए।